हम आज जावास्क्रिप्ट कॉलबैक फंक्शन के बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलबैक्स आखिर होते क्या हैं। जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक एक फंक्शन है जिसे एक पैरामीटर के रूप में दूसरे फंक्शन को पास किया जाता है और उस फंक्शन के पूरा होने के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। किसी टाइम टेकिंग टास्क को रन कराना होता है तो कॉलबैक का यूज़ किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन होता है और जो एक कॉल बैक का एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं कि सेट टाइम आउट में कॉल बैक कैसे चलता है। यहाँ पे हम एक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल बैक किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ये स्टैक एप्लीकेशन कोड हमारा कोड है जहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है और वेब एपीआई एक हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारे फंक्शन कॉल होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन कॉल किया जो एक कॉल बैक और सेकंड फर्स्ट पैरामीटर उसका एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है और सेकंड पैरामीटर वो टाइम एक्सेप्ट करता है कि कितने टाइम के बाद वो एक कॉल बैक हिट करेगा। तो जब हम यहाँ पे सेट टाइम आउट को कॉल करते हैं तो वो एक कॉल बैक को एक इवेंट क्यू के अंदर डाल देता है और इवेंट क्यू के अंदर हमारे मल्टीपल कॉल बैक्स ऐड होते चले जाते हैं और लाइन वाइज लाइन वो एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा सेट टाइम आउट रन करता है तो इवेंट क्यू के अंदर उसका कॉल बैक आता है और कॉल बैक एग्जीक्यूट होने के बाद वो सीधा एप्लीकेशन के ऊपर उसका रिजल्ट को प्रिंट कर देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कॉल बैक हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता है। अब हम देखेंगे किस तरह से सेट टाइम आउट हमारा वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर खोल लिया है। तो यहीं पे हम अपना कोड रन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल हमारी सेव हो गई है। तो अगर आपने अपने सिस्टम में नोड इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को HTML के थ्रू एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा विजुअल स्टूडियो कोड से ही अपने जावास्क्रिप्ट के कोड का कंसोल में देख सकते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो नोड इसके लिए ज़रूरी है। तो मैंने नोड ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम पे। तो आप भी जाके नोड की साइट से नोड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। तो सेट टाइम आउट फंक्शन हम लिखेंगे और ये पहला पैरामीटर जो है एक कॉल बैक को एक्सेप्ट करता है। कॉल बैक भी एक फंक्शन ही होता है, बस वो किसी और फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। तो यहाँ हमने एक फंक्शन लिख दिया और सेकंड पैरामीटर वो टाइम एक्सेप्ट करता है, कितने टाइम के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो टाइम होता है ये मिली सेकेंड के अंदर होता है। तो लाइक हमने अगर 1000 पास किया है तो ये 1 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ console.log प्रोग्रामर सेशन तो 1 सेकंड के बाद ये इसको प्रिंट करेगा। देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्रामर सेशन प्रिंट हो गया है 1 सेकंड के बाद। अगर हम इसको 5 सेकंड कर देते हैं तो ये हमारा 5 सेकंड के बाद होगा। सेव करते हैं फाइल को। तो आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद हमारा प्रोग्रामर सेशन यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमारा सेट टाइम आउट काम करता है जो कि एक कॉल बैक ही है। तो सेट टाइम आउट के अंदर हमारा जो कॉल बैक है वो 5 सेकंड्स के बाद एग्जीक्यूट हुआ। तो इसे हमारा ये बेनिफिट होता है कि अगर हमारा कोई टाइम टेकिंग टास्क है तो हम अपने कोड को आगे एग्जीक्यूट कंटिन्यू कर सकते हैं और बैकएंड में वो हमारा जो कॉल बैक्स हैं वो अपने स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीशन के साथ साथ पूरे होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ंक्शन एक्चुअल में होते क्या है। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम किसी स्पेसिफिक जगह पे या स्पेसिफिक टाइम पे उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो उस फंक्शन के अंदर हमने जो भी काम किया है, जो भी लिखा है, कोई कैलकुलेशन की है, कोई प्रोग्रामिंग किया है, तो वो हम उस फंक्शन के नाम को कॉल करके उस पार्ट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में फंक्शन कैसे हम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन, इसका एक नाम हम पास करते हैं। मान लीजिए मैंने वेलकम रखा है यहाँ पे नाम। ये एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। मैंने नेम एक पैरामीटर इसके अंदर लिया और यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, केवल कंसोल कर देंगे इसको। और यहाँ पे जो नेम हमने आर्ग्यूमेंट फंक्शन का एक्सेप्ट किया है उसको कंसोल किया। और अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सीधा बस यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे मैं अपना नाम जैसे लिख देता हूँ नितिन। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका रिज़ल्ट हमें कंसोल में ना दिखे। तो आप देखेंगे कि हमने एक फ़ंक्शन बनाया वेलकम नाम का, उसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया हमने नेम और उसको कंसोल कर दिया। तो इस फंक्शन को कॉल किया फंक्शन के नाम से और आर्ग्यूमेंट जो भी हमें पास करना है वो पास कर दिया। तो इसको रन करेंगे। मैं इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये वेट करता है, तो उसकी वजह से कंसोल में हमें एक मैसेज शो होता है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा कोड इंस्टेंटली रन हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नितिन प्रिंट हो रहा है, जो कि एक फ़ंक्शन के थ्रू हमने कंसोल किया था। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा आगे का पार्ट हम कंटिन्यू कर सकें। तो आगे हम किसी फंक्शन, अभी तो हमने एक फ़ंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को पास किया है, हम किसी फंक्शन के अंदर किसी एक और फंक्शन को भी पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। तो उसी चीज़ को हम कॉल बैक कहते हैं, जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक। तो अब हम देखते हैं वो कैसे काम करता है। यहाँ पे एक मैंने फंक्शन लिया, इसका नाम कम रखा मैंने। ये भी 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, फर्स्ट इज़ नेम एंड सेकंड इज़ एक कॉल बैक होगा। तो मैं कॉल बैक लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम एंड कॉल बैक की जगह जो भी आप चाहें, वो बस अंदर हमें यूज़ करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नेम और कॉल बैक ही रखना है, आप अपना कुछ भी नाम जो भी आप चाहें वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log हाय नेम को प्रिंट कर दिया हाई के साथ, और इसके बाद मैं कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने एक फ़ंक्शन बनाया कम नाम का, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट लिए नेम एंड कॉल बैक। उसके अंदर हमने कंसोल कर दिया, लॉक कर दिया हाई नेम को एंड कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा कॉल बैक फंक्शन हम लिखते हैं। तो यहाँ पे नाम आएगा फंक्शन कॉल मी। इसके अंदर हम कंसोल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। console.log दिस इज ए कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, एक हमने कॉल बैक फंक्शन बना लिया। अब हमें बस कुछ नहीं करना, अपना कम नाम का फंक्शन जो हमने बनाया था ऊपर, इसको कॉल कर लेना है यहाँ पे। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट पैरामीटर कुछ भी नेम, लाइक मैं अपना नाम यहाँ पे पास करता हूँ नितिन, और सेकंड पैरामीटर कोई एक फंक्शन जो कि कॉल बैक है, कॉल मी। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट हुआ हाय नितिन एंड दिस इज़ ए कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन हमने कॉल किया कम नाम का, तो ये 2 पैरामीटर्स को लेके गया, फर्स्ट नितिन, दूसरा कॉल मी। इस फंक्शन को ये लेके गया यहाँ पे एज ए कॉल बैक, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। तो सबसे पहले कंसोल जो लॉग हुआ था हाय, और उसका नाम जो हमने पास किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप देखोगे हाय नितिन। और सेकंड जो हमने कॉल बैक पास किया था उसके अंदर हमने कंसोल किया हुआ था, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया इसने, मतलब एज ए कॉल कर दिया इसने। जो हमारा सेकंड पैरामीटर था बस उसको कॉल कर दिया। तो यहाँ पे इसके अंदर भी हमने कंसोल किया था दिस इज़ ए कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे रन हो गया। तो इस तरह से हमारा कॉल बैक फंक्शन काम करता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हम आगे और एग्जांपल देख सकें। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा विश नाम का, इसमें मैं कंसोल कर देता हूँ कुछ console.log
लाइक हेलो वर्ल्ड। मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, माई नेम। इसमें भी मैं कंसोल लॉग करूंगा। हेलो, इसमें एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे हम इस फंक्शन में। तो यहाँ पे एक पैरामीटर का नाम ले लेते हैं, नेम। उसको मैंने हेलो करके पास कर लिया। अब मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट टाइम आउट, जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। उसके अंदर हम लिखेंगे विश आफ्टर 2 सेकेंड, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे माई नेम, जो हमारा सेकंड फंक्शन है। और यहाँ पे मैं नाम पास कर दूंगा अपना नितिन। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया विश नाम का, उसके अंदर लॉग किया हमने हेलो वर्ड। और एक और फंक्शन बनाया माई नेम, उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग, और उसको बस हमने हेलो किया है, नेम को कंसोल लॉग किया है। और उसके बाद हमने सेट टाइम आउट के अंदर विश को डाल दिया 2 सेकंड के डिले पे, और माई नेम को हमने सीधा कॉल कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा, जबकि हमने सेट टाइम आउट को सबसे पहले कॉल किया था विश को, जिसके अंदर हमारा हेलो वर्ड लिखा है, और फिर उसके बाद हमने माई नेम को कॉल किया था जिसके अंदर नितिन लिखा है। लेकिन हमारा आउटपुट आप देखोगे कि पहले हमारा हेलो नितिन प्रिंट हुआ है, जो हमारा फंक्शन बाद में कॉल हुआ था उसका रिज़ल्ट पहले आ गया है, और हमारा जो पहले कॉल हुआ था उसका रिज़ल्ट बाद में आया है। क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल बैक को यूज़ किया है विश नाम के 2 सेकंड के डिले पे, इसलिए यहाँ पे पहले जो है हमारा हेलो नितिन प्रिंट हुआ और उसके बाद हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। यहाँ पे देखोगे कि हमारे जो सेकंड फंक्शन ने है वेट नहीं किया इसको कंप्लीट होने का, अपना अपना रिज़ल्ट पहले उसने प्रिंट कर दिया, और सेकंड फंक्शन का जब होना था तब प्रिंट हुआ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम कॉल बैक को यूज़ करके फंक्शन के रिज़ल्ट का वेट भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारा ताकि दूसरा फंक्शन कॉल हो। तो अब हम यहाँ पे उसको देखते हैं। यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाएंगे विशेस नाम से, जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा नेम एंड एक फंक्शन माई फंक। इसके अंदर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ड। अब हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे लाइक माई फंक्शन, और वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लाइक यूज नेम, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है नेम। इसमें हम कंसोल डॉट लॉग हेलो एंड नेम, जो भी हमने पास किया होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट टाइम आउट, एंड इसके अंदर हमारे फंक्शन पहले वाले फंक्शन का नाम लाइक विशेस, टाइम 2 सेकेंड्स, फिर हम पास करेंगे यहाँ पे विशेस के जो पैरामीटर हैं हमारे लाइक नितिन एंड यूज नेम। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया विशेस नाम से, वो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा नेम एंड माई फंक्शन। उसके अंदर हमने कंसोल किया है हेलो वर्ड, और उसके अंदर हमने जो कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल किया है, अपना नाम जो है वहाँ से आ रहा है वो डाल के। एक फंक्शन और बनाया यूज़ नेम, वो नेम को एक्सेप्ट करता है, हेलो नेम वहाँ पे हमने लिख दिया है।
फिर हमने सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने विशेस लिखा जो एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है, सेट टाइम आउट टाइम एक्सेप्ट करता है कितने टाइम बाद, और उसके बाद हम विशेस कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो हम कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे पास कर देंगे और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो कॉल बैक की डिपेंडेंसी है वो काम करी है कि उसने वेट किया है उस फंक्शन को, कॉल बैक के फंक्शन ने वेट किया है दूसरे फंक्शन के एग्जीक्यूट होने का, और उसके बाद वो अपना फंक्शन रन किया है उसने। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सबसे पहले प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारा विशेष के अंदर जब जाते हैं तो कंसोल लगा हुआ है, और फिर माई फंक्शन जो यहाँ पे हमने कॉल बैक किया है वो हिट होता है। तो मतलब यहाँ पे जब ये गया तो इसके बाद इसने इस फंक्शन को कॉल किया और कंसोल के अंदर हेलो नितिन जो भी हमने पास किया था पैरामीटर वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये डिफरेंस है दोनों में हमारा, कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पे पहले हेलो वर्ड प्रिंट हुआ था, फिर हेलो नितिन हुआ था। और यहाँ पे आप देखोगे कि पहले प्रिंट हुआ हेलो नितिन और देन हेलो वर्ड। तो यहाँ पे ये वेट नहीं कर रहा फंक्शन के एग्जीक्यूट होने का, बट यहाँ पे वो वेट कर रहा है फंक्शन के एग्जीक्यूट होने का। तो ये हमारा बेनिफिट है यहाँ पे कॉल बैक को यूज़ करने का, कि हम वेट करवा सकते हैं कि जब ऊपर वाला पार्ट फिनिश हो जाए, हो सकता है वहाँ से कुछ हमारा रिटर्न रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा हो जो हमें अपने कॉल बैक के अंदर यूज़ करना हो, तो हम वेट करेंगे कि वहाँ से डेटा आ जाए, फिर हम अपने कॉल बैक के अंदर उसको पास करेंगे और तब उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट के क्लोजर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।